जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NORCET 4 का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 3055 पद पर यह वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप 5 मई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है वो यहाँ पर आपके सामने है डिस्प्ले पर। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें आप BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग इससे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सेकेंड विकल्प है कि BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और इसके अलावा आप यहां पर रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और साथ ही कहा कि रजिस्टर्ड एज नर्सिस एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये भी रहना चाहिए। सेकंड विकल्प भी आप देख सकते जो कि डिप्लोमा के रूप में दिया है इसमें, बट आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने ये जानकारी जानी। अब आप यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। यानी जो नोटिफिकेशन PDF है वो डाउनलोड कर लेंगे और इसके बारे में आप यहाँ से डिटेल में जानकारी चेक कर लेंगे अगर आप करना चाहते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद में वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये आने के बाद में आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे जो क्लिक किया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको बताया कि कितने स्टेप्स के अंदर ये फॉर्म फिल होगा, तो आप यहाँ पर इसको भी प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पर गाइज सबसे पहले आता है अप्लाइंग फॉर, तो आप यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर यानी कि NORCET इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर फुल नेम, तो जो भी आपका फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है सेकेंडरी का उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका नाम, आपके नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। और फिर आप यहाँ पर जो फादर नेम है वो भी एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। मदर का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कैटेगरी आपकी कौन सी है इनमें से जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपकी कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके कन्फर्म करना है। फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है जो कि यहाँ पर ऑप्शनल है, यानी कि देना चाहे दे सकते हैं, खाली छोड़ना चाहे खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर ST सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी तो उसमें भी आपके सामने ये ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल ही है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए कोई अतिरिक्त ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है कि आर यू इन कैटेगरी ऑफ विकलांग, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ID प्रूफ, कोई एक ID आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप ID नंबर के अंदर एंटर कर देंगे। पैलेस ऑफ इशू, तो कहां से इशू हुई है, बेसिकली इंडिया, तो आप यहां पर इंडिया ही रहने देंगे। इशू डेट कंपलसरी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। वैलिड डेट भी यहां पर कंपलसरी नहीं है तो आप इसको भी खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास है डेट इशू की और वैलिड की तो आप दे सकते हैं। आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते इसके बाद में आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या, आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर जेंडर आपको बताना है मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। फिर आती है कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पर आपका ईमेल ID एंटर करेंगे जो कि वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर OTP सेंड किया जाएगा। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। नंबर डालना है, नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो अगर आप कोई अन्य नंबर दे रहे हैं तो कौन सा दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर अपना दूसरा नंबर एंटर कर दीजिए और फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे। एंड देन गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर ये आ चुका है जहां पर आपको बोला है काइंडली नोट योर कैंडिडेट ID। आपको एक कैंडिडेट ID मिली है, ये आपको नोट कर लेनी है। साथ ही आपको कहा है कि आपको एक ईमेल और SMS सेंड किया गया है, आपको वहां पर उसमें लॉगिन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन मिला है जो कि बेसिक
बेसिकली जो अभी आपको ईमेल और मैसेज सेंड किया है उसके अंदर दिया है, आपको वो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है। एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है, एंड देन आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड अपडेट करने के बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहाँ पर जो कैंडिडेट आईडी अभी आपको मिली है वो आप एंटर करेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये इस तरह से जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर इस जानकारी को तो चेक करेंगे ही, साथ ही आपको यहाँ पर नीचे आना है। आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल इनकम्प्लीट्स, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर इनकम्प्लीट पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताना है कि आप इनमें से किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर जो भी विकल्प है वो दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी नेम, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर कॉलेज नेम एंटर कीजिएगा। तो अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहाँ पर आपके जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसी का नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आपके डिग्री कॉलेज का नाम एंटर कर देंगे। देन यहाँ पर एडमिशन डेट आपको बताने की कब आपने एडमिशन लिया था, तो इस तरह से आप यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आपको बताना कि कौन से डेट के अंदर आपने लिया था, यानी कि पूरी आपको जानकारी देनी है। कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आता है डू यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो ये इसमें अनिवार्य है। आप यहाँ पर इसमें बताइए, सिलेक्ट कीजिए नर्स एंड मिडवाइफ। फिर आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है, जो आपका मिडवाइफ नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, तो कौन सी स्टेट का है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो इश्यूइंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर एड्रेस की जानकारी है, तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। आप यहाँ पर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। सिटी आपको यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एंटर करना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर सेक्शन है एक्सपीरियंस डिटेल का, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर बताना कि कहाँ से आपको एक्सपीरियंस प्राप्त है। इनमें है एम्स में तो एम्स, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके जहाँ से भी किया है वो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे। डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने प्राप्त किया है। इंप्लॉय टाइप में बताना है रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट थे या फिर टेम्परेरी एडहॉक, जो भी था वो आप बताएंगे। स्टार्ट डेट देनी है, कब आपने कंप्लीट किया था वो बतानी है और यहाँ पर टोटल डेज आपके आ जाएंगे। इसके बाद गाइज आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिना एक्सपीरियंस से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर नो करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आ चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इसमें यहाँ पर आपको फीस जमा करने के लिए बोला है, तो गाइज इसमें फीस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। इतनी फीस में फॉर्म को डेमो के लिए, वीडियो को डेमो के लिए बना रहा हूँ, बट मैं इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर इसको वेस्ट नहीं कर सकता। अगर हाँ मैं किसी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा होता तो ऐसे में यहाँ पर मैं इस फीस को जमा कर देता, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता जहाँ पर आपको सिटी चॉइस करनी है और अपना इमेज अपलोड करना है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर लाइव नहीं दिखा सकता आपका सिटी चॉइस का इंटरफेस और अपलोड इमेज का, बट मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बता पाऊँ कि आगे आपको क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो सिटी तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपनी सेलेक्ट कर पाएंगे जहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, बट उसके बाद में जो अपलोड इमेज का सेक्शन है थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैं यहाँ पर अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शंस को ओपन किया, यहाँ पर आपको बताऊंगा कि क्या आपको बेसिकली फोटो को अपलोड करने में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको बोला कि थ्रू डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैम या बाय स्कैनिंग ए फिजिकल फोटोग्राफ, आप इन दो माध्यम से फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फिर इसकी जो गाइडलाइन है वो क्या है आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको सेट द रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटल कैमरा वेब कैम टू हाईएस्ट वैल्यू, होल्ड द कैमरा, बेसिकली आपको वर्टिकली फोटो आपका रखना है। साइज आपके फोटो का 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, जिसका 100 KB से ज़्यादा होगा वो अपलोड नहीं कर पाएगा। इसमें यहाँ पर आपका जो डायमेंशन है फोटो का वो आप देख लीजिए। आपका फोटो A4 वाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए एंड यहाँ पर आप देख लीजिए कि उसका जो डायमेंशन है या वाइड हाइट है वो 3.5 × 4.5 रहनी चाहिए। साइज यहाँ पर भी आपको दिया गया। आप यहाँ पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करके आपके फोटो को रिसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे और आप यहाँ पर फॉर्मेट भी जानेंगे कि फोटो का फॉर्मेट JPG, JPEG, GIF, PNG इनमें से कोई भी
चल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर नीचे आइए और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो वाइड हाइट है वो 6.3 यानी कि 6 वाइड और 3 आपकी हाइट सिग्नेचर की रहनी चाहिए, ये करना है। और टेक ए थिक टिप ब्लैक ब्लू इंक पेन, यही आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है सिग्नेचर को करने में। इसके बाद यहाँ पर गाइज चेक फॉर द फॉलोइंग बिफोर अपलोडिंग दी सिग्नेचर फाइल। तो सिग्नेचर फाइल अपलोड करने से पहले आप देख लीजिए साइज 10 से 50 KB के बीच में, और फॉर्मेट एंड DPI यहाँ पर इसका भी सेम है। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जिसका जो साइज है 4.3 यानी कि 4 वाइड और 3 हाइट उसकी रहनी चाहिए, और व्हाइट पेपर शीट पर ये होना चाहिए। साइज 10 से 50 KB और फॉर्मेट इसका भी सेम ही रखा है। यहाँ पर गाइज अगर आपको साइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है घटाने में या बढ़ाने में, तो आप अगर कंप्यूटर से फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फिर आप यहाँ पर जनरल के ऊपर क्लिक करके साइज़ देख सकते हैं। डिटेल्स में जाकर के आप उसमें जहाँ पर जो आपको डायमेंशन है, वाइड हाइट है, वो देखने को मिलेगा। आपका हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, वर्टिकल रेजोल्यूशन कितना है वो आप देख लीजिए, जो कि आपको बोला है कि 200 DPI रहना चाहिए। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है फोटो एंड अपलोड के। माफ़ी चाह रहा हूँ एक बार फिर से कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाया, क्योंकि जैसे कि आपने जाना कि फीस का अमाउंट काफ़ी बड़ा है, बट मैं आपको यहाँ पर फोटो का एक डेमो दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डमी फोटोज़ में। आपका फोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उसका इमेज कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप जैसे ही इसको अपलोड कर देंगे, देन गाइज आप यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया है अभी भी तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, एंड अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।